हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे SWD फ्री कोचिंग की। जो भी प्रश्न आपके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उन पर सारी चर्चा करेंगे। जैसा कि सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है बहुत ज़्यादा कि सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। दूसरा एक प्रश्न और आ रहा है कि टोटल कितने प्रश्न आएंगे और इसका लेवल क्या रहेगा। और एक बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एक प्रश्न कि सर जो फॉर्म पड़े हैं वो टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं। और एक हम बताना चाहते हैं कि जो डेट है आपकी वो हट सकती है। जो 18 तारीख है, 18 दिसंबर को होने वाला है पेपर, वो हट सकता है। तो वो क्यों हट हट सकता है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो हटने का कारण ये है कि उसी दिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का पेपर है ग्रुप सी का 18 दिसंबर को ही। तो वो काफ़ी बच्चों का पेपर है जो कि SWD फ्री कोचिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और ग्रुप सी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं SW डिपार्टमेंट के लिए। तो इस वजह से फैसला हो सकता है कि इसका जो पेपर है वो 18 दिसंबर को ना होके उससे अगले जो संडे पड़ेगा यानी कि 25 को उसको हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो ये बात निकल कर आ रही है। और दूसरा ये है कि जो नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टोटल 100 प्रश्न आते हैं। जैसा कि हमने जो पेपर था 2021 का वो हमने करा दिया है। जिसने भी नहीं देखा है, जैसे लोग कहते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जो लेवल है वो कैसा रहेगा। तो लेवल आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो 2021 का पेपर है जो कि हमने क्वालिफाई किया था, वो आप जाकर देख सकते हैं कि उसका लेवल कैसा है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा इस बार भी, लेकिन हाँ, जैसे पिछले साल आया था वो पूरा पेपर सुपर टेट को उठा के रख दिया गया था, तो वैसा भी नहीं आने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होगा लेवल की कि लेवल कैसा रहेगा। और लेवल के लिए सबसे बढ़िया तो मैं यही कहूँगा कि जो वीडियो है हमारी वो जाके देख लीजिए। उसमें 100 प्रश्न आते हैं पेपर में, लेकिन हमने 96 कवर कराए क्योंकि जो लास्ट पेज था वो किसी कारणवश से छूट गया, मतलब फट गया, पता नहीं क्या हुआ। तो 96 प्रश्न हमने कराए हैं, वो आप जाके देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 के 100 प्रश्न यहाँ पे आते हैं। ठीक है। और जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि सर गर्ल्स, पहले तो ये कहते हैं कि गर्ल्स के कितने फॉर्म पड़े, उसमें भी बोलते हैं कि गर्ल्स में SC के कितने फॉर्म पड़े। तो ऐसा कोई डेटा तो आता नहीं है कि अलग अलग कि बॉयज़ SC बॉयज़ के कितने हैं कि OBC बॉयज़ के कितने, ऐसे नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, अगर आप बात करेंगे कि टोटल फॉर्म कितने पड़े हैं तो टोटल फॉर्म 11,000 के करीब फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। टोटल सीट्स कितनी है आपकी? 1,000 सीट्स हैं। अगर OBC की हम बात करें तो OBC बॉयज़ की कितनी है? 100 सीट्स हैं। और गर्ल्स की बात करें आदर्श पूर्व प्रशिक्षण संस्थान में, तो वहाँ पर 75 सीट्स OBC के लिए हैं। बाकी जो भी सीटें बची वो सब आपकी किसके लिए हैं? केवल और केवल SC लोगों के लिए हैं। ठीक है, SC कैटेगरी के लिए हैं। अब वो भी जो इलाहाबाद वाला सेंटर है 50, उसमें क्या होता है, PCS J की कोचिंग दी जाती है। तो जो PCS J वाले हैं वो केवल और केवल उसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो वो अपना सेंटर्स उसमें सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी कोचिंग है वो IAS और PCS के लिए ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो अब ऐसे कमेंट ना करिएगा कि सर कि SC गर्ल्स के कितने आ रहे हैं, कि जो हम प्रश्न जो जिसका उत्तर हम दे सकते हैं वही प्रश्न ऐसे पूछे, लेकिन ऐसे अन्यथा प्रश्न ना पूछे। बहुत बच्चे बहुत ही अजीब प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे ना पूछे। ठीक है, और कॉल जिसके पास भी नंबर है वो कॉल ना करे। ठीक है, क्योंकि कॉल अगर करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। हमने टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, उस पर आप प्रश्न पूछिए। जो जिसका प्रश्न हमें उचित लगता है वो उसका उत्तर हम तुरंत देते हैं। ठीक है, बाकी हमने वीडियो ऐसी बनाते हैं, जो भी प्रश्न आपके रहते हैं तो वो हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो टोटल फॉर्म हमने बता दिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यही बता दिया। और बात चल रही थी कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसा लेवल रहेगा, तो हमने पहले ही बताया था, फिर बता रहे हैं कि जो PCS के पेपर हुए हैं 2017 से 2022 तक वो पढ़ लीजिए। सॉरी दोस्तों सॉरी दोस्तों। और PCS का हो गया। ठीक है, PCS का 17 से 22 तक के जो भी हैं प्रश्न करंट अफेयर को निकाल के वो पढ़ लीजिए। और करंट के लिए क्या करिए, 10 प्रश्न आएंगे करंट के, तो उसके लिए घटना सार आ गई है, वो सितंबर तक की है, तो वो
उसमें जो शुरू के 30 या 35 पेज हैं उसमें क्या वन लाइनर प्रश्न दिए हैं, तो वो प्रश्न क्या मतलब एक लाइन में एक उत्तर दे दिया है, तो वो जो शुरू के 30 प्रश्न है वो जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद 2 महीने आप कहीं से भी कवर कर लीजिए, चाहे तो मैगजीन ले लीजिए कोई मंथली वाली, या फिर आप यूट्यूब चैनल से भी, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कवर कर सकते हैं 2 महीने का, यानी कि अक्टूबर नवंबर का, सितंबर तक का उसमें दिया हुआ है, ठीक है। बाकी उसके साथ क्या कर सकते हैं आप, ल्यूसेंट की बुक जरूर पढ़िएगा। ल्यूसेंट की बुक बहुत ज़्यादा फायदा करेगी आपके लिए, क्योंकि उससे रिवीजन अच्छा हो जाता है, क्योंकि किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उससे रिवीजन नहीं हो पाता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो बुक है SK ओझा की, ये भारत का भूगोल है, ये इतनी मोटी बुक है, तो आप केवल इसको पढ़ते रह जाएंगे, इसमें भूगोल के कितने 4 से 5 प्रश्न आएंगे। तो इस ऐसे नहीं करना है, केवल और केवल आपको लूसेंट की बुक लास्ट टाइम पे पढ़नी है, ठीक है। वो जो UPPCS प्री देते हैं वो भी यही करते हैं, केवल और केवल उसी बुक को पढ़ते हैं, तो आप उस बुक को पढ़िए, और जो भी प्रश्न हैं आपके वो आप पूछते रहिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि हम आसानी से वहाँ पर उत्तर दे पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।